गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। एक्सरसाइज 9.1 के आपके 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो अभी हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। आपके 13 क्वेश्चन तक हो चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at its height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during interval. आपको कह रहा है कोई लड़की है, ठीक है, मैंने ये लड़की मान ली। अब ये कह रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है आपकी 1.2 मीटर टॉल है। फिर वो कह रहा है आपको स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कोई बैलून है आपका, मैंने मान लिया ये बैलून है और ये ग्राउंड होगा, ठीक है। तो ये ग्राउंड से आपका 88.2 मीटर हाइट पर है और वो कह रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो मैं ये इसकी आई यहाँ पे मान रहा हूँ, टॉप पर माना करो आप हमेशा आई को, वैसे टॉप पर होती नहीं है लेकिन हम अजम्पशन ये लेके चलते हैं कि हमारी आई क्या है, टॉप ऑफ द बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका वो कितना है आपका, ये हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो आपका लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते थे, एलिवेशन एंगल। तो ये एलिवेशन एंगल है आपका 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। फिर वो कह रहा है आपको आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। क्योंकि अब यहाँ पे विंड चल रही है, तो विंड चल रही है तो ये आपका बैलून है वो कुछ टाइम के बाद कहाँ पाएगा, आपका यहाँ पाएगा। और बैलून का अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो आपका कितना हो चुका है, 30 डिग्री हो चुका है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। फिर वो क्या है आपको फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये निकालना है, ठीक है। और ये जो हाइट है पूरी की पूरी वो कितनी है हमारे पास 88.2 मीटर है, ठीक है। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये आपकी हाइट कितनी थी, 1.2 मीटर थी। यदि ये 1.2 मीटर होगी तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 1.2 ही होगी, ठीक है। तो आपकी जो रिमेनिंग बचेगी वो कितनी होगी 88.2 माइनस 1.2, तो आपका ये कितना आ जाएगा 87 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है। तो इसको मैंने नाम दे दिया x, इसकी नेमिंग कर देते हैं हम। ये पॉइंट हमारा a हो जाएगा और इसको हम b कह देते हैं, इसको c कह देते हैं, इसको d कह देते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो अब यदि ये 87 है तो ये कितनी होगी, ये भी 87 होगा। यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है आपकी ये कितनी होगी 87.2 मीटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना ये है, सबसे पहले यदि मैं इस ट्रायंगल के अंदर, इसको हम नाम दे देते हैं m, इन ट्रायंगल AMD, इन ट्रायंगल AMD हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, AM निकाल लेते हैं। फिर इस पूरी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये होगा, इसको x पुट करके और ये हमारे पास है तो x निकाल सकते हैं हम क्या करेंगे, इसको अननोन मान लेंगे, अपॉन में गिवन बराबर है जो भी आपकी आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। अब ये एंगल 30 है, ये 60 है, तो यानी कि नीचे वाली साइड क्या होगी हमारी बेस हो जाएगी
और ये हमारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए एम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ए एम अपॉन में आपका क्या होगा, डी एम हो जाएगा, बराबर है, हमारा फॉर्मूला होता था पीबीपी अपॉन में एच एच बी। ठीक है, तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कोट ऑफ इस ट्रायंगल का एंगल कितना था आपका 60 डिग्री। तो कोट ऑफ क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपका ए एम की वैल्यू कितनी आएगी, डी एम इंटू में कोट ऑफ 60 होगा। ठीक है, और डी एम हमने अभी निकाला था, टोटल कितना था 88.2 था, 1.2 ये था, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 87। तो क्या लिख सकते हैं हम, 87 इंटू में कोट ऑफ 60 बराबर क्या होगा आपका ए एम होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कोट 60 की वैल्यू पुट कर देते हैं। कोट 60 की वैल्यू आपकी होती है 1 अपॉन में रूट ऑफ 3। तो यहां से ए एम की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 87 इंटू में 1 अपॉन में रूट ऑफ 3, यानी कि 87 अपॉन में रूट ऑफ 3। ठीक है, अब हमारे पास ये आ चुकी है वैल्यू, ये कितनी वैल्यू आई है हमारी 87 अपॉन में रूट ऑफ 3। अब हमें निकालना क्या है, x निकालना है। अब यदि मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं ए बी सी को, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी में मैं इसको पूरे को अननोन मान लेता हूं, तो AB अपॉन में क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। AB अपॉन में BC बराबर है किसके होगा, AB क्या है हमारा बेस है, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अगेन क्या होता है कोट ऑफ 30। इस ट्रायंगल में आपका एलिवेशन एंगल कितना बन रहा था 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से AB की वैल्यू कितनी आएगी आपकी BC इंटू में कोट ऑफ 30, और कोट ऑफ 30 की वैल्यू आपकी होती है रूट ऑफ 3 इंटू में रूट ऑफ 3 हो जाएगा। अब AB बराबर है BC कितना है, BC अगेन हमारा कितना था 87 था, तो 87 इंटू में रूट ऑफ 3, और AB की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट, AB हमारा किसके बराबर है AM प्लस में, AM प्लस में MB बराबर है 87 अपॉन इंटू में रूट 3। AM कितना है मेरा, AM हमें फाइंड आउट कर, सॉरी हमने निकाला था 87 अपॉन में रूट 3 था, 87 अपॉन में रूट ऑफ 3 प्लस में MB बराबर है 87 रूट ऑफ 3 होगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहां से MB की वैल्यू जो आएगी आपकी 87 रूट ऑफ 3 माइनस 87 अपॉन में क्या हो जाएगा रूट ऑफ 3, इसका एलसीएम ले लेते हैं रूट ऑफ 3, तो ये कितना हो जाएगा 87 रूट 3 गुणा में रूट 3 करोगे 3 आएगा आपका। ठीक है, इंटू में 3 माइनस 87, तो यहां से MB की वैल्यू कितनी आई आपकी 7 या 21 का 2 8 या 24 और 2 26 माइनस 87 अपॉन में रूट ऑफ 3। 11 में से गए आपके 7 4 और 15 में से 8 गया 7 और 174। ठीक है, तो अपॉन में रूट ऑफ 3 होगा, और रूट 3 को हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में खत्म करते हैं, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड, तो ये आपका क्या बन जाएगा आपका 174 इंटू रूट 3 अपॉन में 3। तो 3 पंजा 15 और 3 7 21 3 8 24, तो ये कितना आएगा आपका 58 रूट 3 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 58 रूट ऑफ 3। x बेसिकली था क्या आपका MB ही था, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 58 रूट 3 मीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड 15 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आपको ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। कोई हाईवे है आपका, वो आपका फुट ऑफ द टावर को लीड कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई टावर है आपका और यहाँ से कोई हाईवे आ रहा है जो कि इसके बिल्कुल इसके फुट को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। मतलब कि कोई रास्ता है वो सीधा का सीधा कहाँ जा रहा है, फुट ऑफ द टावर पे जा रहा है आपका। ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ कोई मैन खड़ा है आपका, ठीक है। फिर वो कह रहा है मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। फिर वो कह रहा है आपको ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द 30 डिग्री। उसने कोई कार को ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे मैंने मान ली कार है और इसने ये जो ऑब्जर्व किया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था आपका 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है आपका, जो आपका ऊपर से देखने पे नीचे की साइड बनता है। तो यदि ये 30 होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है। उसके बाद तो कह रहा है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो गाड़ी है ये आपकी अप्रोच कर रही है कहां पर, फुट ऑफ द टावर पर। ठीक है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड। तो फिर वो कह रहा है आपको 6 सेकंड लेटर। ये जो टाइम है यहां से यहां आने का टाइम है वो कितना है आपका 6 सेकंड है। ठीक है। फिर वो कह रहा है 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड इज 60 डिग्री। अब जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका वो कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया है 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। आपको ये निकालना है कि यहां से गाड़ी यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दोबारा बता देता हूं एक बार क्वेश्चन। आपको एक टावर दिया गया है और एक रोड है जो कि रोड है जो वो टावर के फुट की तरफ लीड कर रहा है। मतलब कि जो रास्ता है वो फुट के टावर की ओर आ रहा है। ठीक है। अब ये जो रोड है इसके ऊपर एक गाड़ी है और जो यहाँ पे एक क्या है, बंदा खड़ा है आपका टॉप ऑफ द टावर पे। जब वो बंदा इस गाड़ी को यहाँ देख रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था आपका 30 डिग्री। फिर वो कह रहा है कि आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद गाड़ी क्या कर रही थी, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। तो 6 सेकंड के बाद गाड़ी आपकी यहाँ पहुंच गई और गाड़ी यहाँ पहुंचने के बाद आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो चुका है 60 डिग्री हो चुका है। तो आपको ये निकालना है कि यदि इसी स्पीड से ये गाड़ी आगे बढ़ती रहे तो यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो आपको बेसिकली ये निकालना है कि कितना टाइम यहां लगेगा। अभी तक हम क्या निकालते थे, लेंथ निकालते थे, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, यहाँ टाइम निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला देखो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। आप कहते हो ना कि 50 किलोमीटर पर हावर स्पीड है मेरी। आप जब बाइक पे चलते हो तो कहते हो कि 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि 50 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है कितने घंटे में, 1 हावर में। यानी कि आपका स्पीड क्या हो गया, किलोमीटर पर हावर, यानी कि 50 किलोमीटर पर हावर। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। यानी कि आपने 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर टाइम तो दिया गया है, कितना है 6 सेकंड है। और मुझे ये कह रहा है कि स्पीड नहीं पता। तो मैंने क्या मान लिया, लेट द स्पीड इज, लेट द स्पीड इज, स्पीड का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मैंने मान लिया लेट द स्पीड इज, स्पीड कितनी है मैंने मान ली x है, या इसको v मान लो आप। ठीक है। स्पीड को हम uv से दिखाते हैं तो मैंने v मान लिया। ठीक है। अब यदि गाड़ी यहां से यहां चल के जा रही है और उसकी स्पीड v है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो किसके बेसिस पे निकालते हैं, हम डिस्टेंस के बेसिस पे निकालते हैं। तो हम यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब
हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, आपका स्पीड इनटू में टाइम होगा। ठीक है, अब स्पीड कितनी है मेरी, v स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है, तो टाइम कितना लिया यहां से यहां तक पहुंचने में उसने 6 सेकंड। तो यानी कि a से मैं इसको नाम दे देता हूं b, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बाय कार ड्यूरिंग AB की बात कर लेता हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका s इंटू में t करेंगे, s कितना है, स्पीड कितनी है, v है, टाइम कितना है यहाँ पर 6 सेकंड है। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू में v होगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो मैं इसको टाइम को हटा के यहाँ का डिस्टेंस लिख देता हूँ, कितना है 6 इंटू में v है। अब देखो, अब हमें यहाँ का टाइम निकालना है, इसको c मान लेते हैं। यहाँ की स्पीड कितनी होगी, आपकी स्पीड आपकी v ही रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चल रही है। और टाइम कितना लगा, मैंने मान लिया टाइम आपका t लगा, टाइम कितना लगा, t लगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन b c कितना हो जाएगा आपका v इंटू टी होगा, क्योंकि हमारी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है, v से, और टाइम कितना ले रही है, t ले रही है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये हाइट ऑफ द टावर नहीं दिया गया शायद। ठीक है, तो हमें हाइट ऑफ द टावर नहीं दिया गया। मैंने ये मान लिया हाइट ऑफ टावर कितना है, x है, a b c इसको मैंने d मान लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो, यदि मैं ये ट्रायंगल लेता हूं BCD में जो x की वैल्यू होगी वही हमारी ADC में होगी कि नहीं होगी, सेम ही रहेगी आपकी हाइट तो टावर की। तो यदि मैं दोनों ट्रायंगल से x की वैल्यू निकाल लूं या CD की वैल्यू निकाल लूं और दोनों को इक्वेट कर दूं, तो क्या मेरे पास वहां से इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ACD, यदि मैं इन ट्रायंगल ACD की बात करता हूं तो CD अपॉन में क्या होगा, AC होगा, CD अपॉन में AC। नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो आपका CD क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता था हमारा, वो होता था हमारा टेंजेंट। P अपॉन में P क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 30 होगा। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहां से CD की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, AC इंटू में टेंजेंट ऑफ 30 होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से इन ट्रायंगल BCD, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। इन ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा आपका, CD अपॉन में BC बराबर है, CD क्या है, दोबारा से परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेंजेंट ऑफ क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहां से CD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, BC इंटू में टेंजेंट ऑफ 60। अब ये भी CD है, ये भी CD है, क्या मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूं। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC इंटू में टेंजेंट ऑफ 30 बराबर क्या होगा आपका BC इंटू में 10 ऑफ 60 होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं एक बार। AC क्या है हमारे पास, AC है AB प्लस में BC, तो AB प्लस में BC लिख सकता हूं इसको, इनटू में क्या होगा टेंजेंट ऑफ 30 बराबर है BC क्या है हमारे पास, BC लिख देता हूं मैं, और टेंजेंट ऑफ 60। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AB कितना था हमारे पास 6 इंटू में V आया था, प्लस में BC कितना था, VT था, और इंटू में टेंजेंट ऑफ क्या होगा 30 बराबर है BC कितना है, V इंटू में T टेंजेंट ऑफ 60। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, टेंजेंट 30 और 60 की, टेंजेंट 60 और 30 की वैल्यू आप चेक करोगे
टेंजेंट ऑफ 30 होता है आपका 1/√3। 6v प्लस में vt इंटू में 1/√3 बराबर है vt और इंटू में 10/60। 10/60 कितना होता है आपका? टेंजेंट ऑफ 60 है आपका √3। ये हो जाएगा। इसको जस्ट सोल्व कर देते हैं। अब √3 को यहां लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6v प्लस में vt बराबर है 3vt हो जाएगा। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। और vt यहां लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा? 6v बराबर है 3vt माइनस में vt हो जाएगा। तो यहां से 6v किसके बराबर आ गया आपका? 2vt। v से v कैंसिल आउट, तो t कितना आ गया आपके पास? 6/2 यानी कि 3 सेकंड, ठीक है। पहले भी आपका टाइम क्या था? सेकंड था, तो अभी भी क्या आएगा? सेकंड में आएगा। तो यहां से लेके यहां तक गाड़ी पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी आपकी? टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस BC इज 3 सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 16 या 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट at a distance of the 4 meter and the 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। सबसे पहले हम देखते हैं complementary होता क्या है आपका। complementary एंगल वो होते हैं जिनका जोड़ क्या हो आपका? 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल कितना हो आपका? 90 डिग्री। आपने ये 7th 8th में भी पढ़ा है। कितना हो? 90 डिग्री। मतलब कि दो एंगल का जोड़ यदि 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो वो कहता है कि एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट। आपके पास कोई टावर दिया गया है, मैंने ये टावर मान लिया आपका, ठीक है। ये ग्राउंड मान लिया मैंने। अब 2 पॉइंट से, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ द 4 मीटर एंड द 9 मीटर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 4 मीटर। और ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 9 मीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विद, आपका स्ट्रेट लाइन में भी है और आपका दूरी कितनी है? एक की 4 मीटर है, दूसरे की 9 मीटर है, ठीक है। विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं हमारे, वो क्या है? आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कि यदि ये x है तो ये कितना होगा? 90 माइनस x होगा। यदि ये x होगा तो ये कितना होगा? 90 माइनस x। इन दोनों का जोड़ करोगे आप, x प्लस में 90 माइनस x कितना आएगा आपका? 90 आएगा। और यही हमें क्या चाहिए था? सम ऑफ एंगल 90 डिग्री, ठीक है। फिर वो कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो हाइट है आपकी वो कितनी है? 6 मीटर है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप ये मान लो कि हमें ये हाइट नहीं दी गई, ये हाइट हमें नहीं दी गई, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया x है। यदि ये 6 मीटर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मान लेता हूं a, इसको मैं मान लेता हूं b, इसको मान लेता हूं c, इसको मान लेते हैं d, ठीक है। अच्छा, अब इन ट्रायंगल BCD, यदि मैं BCD की बात करूं तो क्या होगा हमारे पास? BCD में आपका
मुझे x निकालना है, तो CD अपॉन में क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा बेस होगा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता था हमारा टेंजेंट होता था। PBP अपॉन में HHB होता था, और P अपॉन में B को हम क्या कहते थे टेंजेंट कहते थे। तो बराबर है क्या होगा हमारा टेंजेंट ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि हमारा एंगल कितना है अब यहाँ पर x है। तो यहाँ से CD अपॉन में BC हमारा क्या आ जाएगा इक्वल टू tan ऑफ x होगा। इसी तरह से इन ट्रायंगल ACD, यदि मैं ACD ट्रायंगल की बात करता हूं तो CD अपॉन में AC, CD अपॉन में AC अगेन क्या बन रहा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अगेन टेंजेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट ऑफ 90 माइनस में x होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ठीक है, तो यहां से CD की वैल्यू निकालोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 CD बराबर है क्या होगा BC, BC कितना है 4 है, 4 इंटू में क्या होगा आपका टेंजेंट ऑफ x होगा। ठीक है, इसी तरह से CD क्या है मैंने इसको x मान रखा है, तो यहाँ पे x लिख देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे CD को क्या माना है x बराबर है AC कितना है हमारे पास 9 इंटू में टेंजेंट ऑफ क्या हो जाएगा 90 माइनस में x होगा। अब आपने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था कि आपका टेंजेंट ऑफ 90 माइनस x किसके बराबर होता था, टेंजेंट 90 माइनस x आपका हो जाता था कोट ऑफ दैट एंगल x। तो इसको क्या मैं कोट ऑफ x लिख सकता हूं, तो यहां से आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू में 9 कोट ऑफ x। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी सेकंड थी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं x की x के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यदि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 36, और टेंजेंट x को कोट x से, टेंजेंट x इनटू में क्या होगा कोट ऑफ x, और कोट ऑफ x किसके बराबर होता है 1 अपॉन में टेंजेंट x। तो यहां से ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपका x स्क्वायर आ गया आपका 36, तो x की वैल्यू कितनी आएगी रूट ऑफ 36, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 6। प्लस और माइनस दोनों आएंगे वैसे तो आपके, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो आपकी दो वैल्यू आती हैं, लेकिन यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर है और हाइट कभी भी आपकी माइनस में नहीं होती, इसलिए मैं माइनस को नेगलेक्ट कर रहा हूं और इसको क्या ले रहे हैं हम सिर्फ प्लस ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई आपकी 6 मीटर आ गई, और यही हमें प्रूव करना था। तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।